नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। टॉपिक हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो इस टेंस में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, लगभग 80% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग होगा और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट प्रयोग किया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान में हम लिखते हैं जैसे ता था, ती थे, ते थे, या ये ई, इस प्रकार से आते हैं। लेकिन आज हम आपको वो पहचान बताएंगे कि या ई या ता ती थी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो याद रखिए, जब भी कोई काम पास्ट में हुआ हो, जब भी कोई काम पास्ट में हुआ हो और उसमें ता थी थे आए या ई ये आदि आए, तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया या तुम स्कूल गए, तो मैंने खाना कब खाया, पास्ट में खाया। तुम स्कूल कब गए, पास्ट में गए। तो इस प्रकार से मैं स्कूल गया, तुमने खाना खाया, मैंने अपना पाठ याद किया खाया गया, ये वाले जो सेंटेंस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस यानी वाक्य होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अब इन्हीं वाक्यों में ता था, ती थे, ते थे अगर लगा हुआ तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही कहलाएंगे। अच्छा, अब ये पास्ट परफेक्ट के कब यही वाले वाक्य हो जाते हैं। जैसे कोई काम किसी ने किया, जैसे मैंने खाना खाया, अब हमने आपसे पूछा कि आपने खाना कब खाया, तब उसने कहा कि आपके आने से पहले मैंने खाना खाया। तो ये पास्ट परफेक्ट जो होता है ये हमेशा सिंगल कभी नहीं आता, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य पहले हुआ होता है और दूसरा काम बाद में। जैसे इसमें दो कार्य दिखाए जाते हैं, एक काम हमारा पहले हो गया होता है और दूसरा काम हमारा बाद में। जैसे आपने जैसे कोई दावत चल रही है, ठीक है, या दो लोग खाना खाने गए, उसमें से एक व्यक्ति ने खाना खाकर चला आया, ठीक। तो आपने पूछा आपने खाना खा लिया, तो बोला हाँ मैंने खाना खा लिया। तो आपने पूछा आपने खाना खा लिया, तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है। उसने जवाब दिया मैंने खाना खा लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट परफेक्ट कब होगा, जब आप कहेंगे कि आपने खाना कब खाया, जब वो कहेगा कि हाँ आपके खाने से पहले या आपके आने से पहले मैंने खाना खाया, आपके आने से पहले मैंने खाना खाया। तो यहाँ पर भी खाया है या आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, यहाँ पर लिया था या खाना खाया, ये वाक्य जरूर है, लेकिन इसमें एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य भी बताया है कि आपके आने से पहले या आपके आने के बाद। जो इस प्रकार से वाक्य, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हो जाते हैं। ठीक है, तो यही पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, यदि इनके साथ कोई समय दिया हो, जैसे एडवर्ब दिया हो, जैसे कल आपने खाना खाया, आपने कल खाना खाया और कल खाना खाया। तो जो खाना खाया और कल खाना खाया, तो इसमें क्या है, कल से ये वाक्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे बनते हैं वाक्य। जैसे एक वाक्य हमने लिया है यहाँ पर, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। अच्छा, इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो, दोनों ही कर्ताओं के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब वाक्य नकारात्मक हो यानी वाक्य निगेटिव होता है, तब हम क्या करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका एक फार्मूला देखो, सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। जैसे जब वाक्य सकारात्मक साधारण वाक्य होता है, तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस B2 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब है, जब वाक्य हमारा मतलब साधारण वाक्य होता है एकदम। उसके बाद यदि वाक्य हमारा नकारात्मक है, तब हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तीसरा कब लिखते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब। जैसे तब लिखेंगे, सबसे पहले हम डिड को आगे लेकर आएंगे, डिड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। और इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा निगेटिव वाला हो गया। जब इसे हम WH से संपर्क करेंगे या WH वेन भाई वेन इस हिसाब से अगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे उसकी अंग्रेजी, सब जैसे भाई है, भेयर है, हाउ है, जो भी है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी WH फैमिली की अंग्रेजी। उसके बाद हम क्या करेंगे डिड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे WH वाला तो जैसे यहाँ पर वेन है तो वेन, उसके बाद हमने लगाया डिड, उसके बाद लगा दिया हमने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर लगा देंगे हम नॉट के बाद लगा देंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर वाई डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसके होते हैं बनाने के, ठीक है। अच्छा, क्या होती है कि जब वाक्य साधारण होता है, जब पॉजिटिव वाक्य होता है तभी इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा डिड नॉट के बाद या डिड के बाद या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, राम स्कूल गया, ये हमारा वाक्य राम स्कूल गया। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कर्ता सब्जेक्ट यानी चाहे हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, तो एक सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट माने कर्ता, यानी कि ही सी इट, किसी का नाम सीता मोहन गीता, तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं एक वचन। बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आई वी दे यू, हमारे बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं। तो इस टेंथ में चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो चाहे हमारा बहुवचन हो, दोनों ही कर्ताओं के साथ जब वाक्य साधारण होगा, सकारात्मक होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्कूल गया, तो यहाँ पर क्या है, गया है, ठीक है, राम स्कूल गया है, तो राम स्कूल गया है, तो इसे हम बनाएंगे राम, सबसे पहले कर्ता हमारा है राम, उसके बाद क्या किया, गया, तो जाना होता है, गया का मतलब होता है जाना, जाना क्या होती है, तीन फॉर्म है, गो वेंट गान, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वेंट, और कहाँ गया, स्कूल, तो वेंट, उसके बाद टू स्कूल, ये हो गया। तो राम वेंट टू स्कूल, ये टू का प्रयोग हमने इसलिए किया है, देखो हमेशा जब एक स्थान पर, जैसे हम किसी स्थान को जाने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे स्कूल जाने के लिए तो गो टू स्कूल, या वेंट टू स्कूल, या गॉन टू स्कूल, इस प्रकार से। तो स्कूल जाने के लिए, किसी शहर में जाने के लिए, किसी भी स्थान को जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राम स्कूल गया। दूसरा हम लेते हैं तुमने अपना खाना पकाया। यहाँ पर हमारा क्या है, तुमने अपना खाना पकाया, यहाँ पर है हमारा या आया। तो हमने आपको बताया इसकी पहचान पर मत जाइए, या था थी, ये कुछ पहचान नहीं, आप ये समझिए जब कोई वाक्य सिंगल हो और पास्ट में हुआ हो तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और जब वाक्य एक के बाद दूसरी घटना घटित हुई हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर क्या, तुमने अपना खाना पकाया, जैसे किसी ने कहा तुमने अपना खाना पकाया, तो मैंने कहा अपना खाना पकाया। और यदि वो बोले तुमने अपना खाना कब पकाया, तब मैं कहूँ कि आपके आने से पहले मैं अपना खाना पका चुका था, या आपके आने के बाद मैंने अपना खाना पकाया था। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब वहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है, इससे पहले यहाँ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो तुमने अपना खाना पकाया, तो तुमने के लिए हम लगाएंगे यू, और पकाया तो यू कुक्ड, और तुमने के लिए अपने के साथ हम योर का प्रयोग करेंगे, यू कुक्ड योर फूड, तुमने अपना खाना पकाया, वो कुक्ड योर फूड, इस प्रकार से। अब हम इसी टेंस में हम देखेंगे कि एक वाक्य से हम चार वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, बहुत देखते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, एक दो सेंटेंस पहले हम और देख लेते हैं। जैसे कि हमने
चाय पी, हमने चाय पी। तो इसे हम बनाएंगे, हम के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है बी, और हमने क्या किया पी। तो चाय पीना के लिए टेक का प्रयोग होता है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में टेक के सेकंड फॉर्म टुक का प्रयोग करेंगे। तो बी टुक और टी, बी टुक टी, हमने चाय पी। एक और हम देख लेते हैं, तुमने कल मैच खेला, तुमने कल मैच खेला। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम है, तुम के लिए लगाएंगे हम यू, यू खेला यानी प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, तो यू प्लेड, और क्या खेला मैच, यू प्लेड द मैच, यू प्लेड द मैच, और कब खेला कल, स्टरडे। तो ये वाक्य हमारा तुमने कल मैच खेला, तो यू प्लेड द मैच स्टरडे। तो ये निश्चित हो जाता है, यहाँ पर स्टरडे एडवर्ब लगा हुआ है, तो निश्चित हो जाता है कि तुमने पास्ट इंडेफिनिट में ही कोई काम किया है। तो जब भी कोई गया या पी ई जो भी आया, जैसे राम स्कूल गया, तुमने अपना खाना पकाया, राम ने चाय पी, तुमने कल मैच खेला, तो इस प्रकार जो भी वाक्य आते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य होते हैं। आप सिचुएशन समझिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक वाक्य से 4 वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे स्लाइड हम देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक वाक्य हमने लिया, जैसे लिया तुम कल मैच खेले, ये हमने एक वाक्य लिया तुम कल मैच खेले। तो इसे बनाएंगे यू और खेले सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, यू प्लेड द मैच, और कब खेले कल खेले स्टरडे। स्टरडे, तुम कल मैच खेले, तो यू प्लेड द मैच स्टरडे। इसी का हम निगेटिव बनाएंगे, तुम कल मैच नहीं खेले। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस, तुम कल मैच नहीं खेले। तो इसका हम बनाएंगे यू, अब इसमें क्या है नहीं है, जब नहीं आएगा तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यू डिड नॉट प्ले, और फिर हम क्या करेंगे सेकेंड फॉर्म जगह पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यू डिड नॉट प्ले द मैच और स्टरडे, इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं, अब इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या तुम कल मैच खेले, क्या तुम कल मैच खेले। तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड के बाद कर्ता लगाएंगे सब्जेक्ट, डिड यू, फिर क्रिया लगाएंगे यानी वर्ब, और क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड के बाद। तो डिड यू प्ले, उसके बाद
द मैच, डिड यू प्ले द मैच, और कब खेले, कल, तो यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम कल मैच खेले, तो डिड यू प्ले द मैच यस्टरडे। इस प्रकार से चौथा बनाएंगे, क्या तुम कल मैच नहीं खेले। क्या तुम कल मैच नहीं खेले, तो इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड, उसके बाद यू को लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड यू नॉट, उसके बाद प्ले, उसके बाद द मैच और यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से वाक्य हम बना देंगे कि क्या तुम कल मैच नहीं खेले, तो डिड यू नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद हम कर्ता लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद द मैच और यस्टरडे एडवर्ब लगा देंगे। ठीक है। यदि इसी का हम इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव WH वाला बनाते हैं, तब कैसे बनाएंगे। तो क्या तुम कल मैच नहीं खेले, डिड यू नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। ठीक है। इसके बाद हम एक WH का लेते हैं, जैसे तुम कल मैच कब खेले। तुम कल मैच कब खेले। तो जब बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आते हैं, जैसे इस प्रकार से, तो सबसे पहले उनके अंग्रेजी में बनाते हैं। तो कब के लिए हम लिखेंगे व्हेन, 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 उसके बाद लगाएंगे हम डिड, उसके बाद यू। तो व्हेन डिड यू प्ले द मैच, व्हेन डिड यू प्ले द मैच और यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार से जब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, तुम कल मैच जैसे मान लो एक वाक्य हम लेते हैं, तुम कल मैच क्यों नहीं खेले, क्यों नहीं खेले, क्यों नहीं खेले। तुम कल मैच क्यों नहीं खेले, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्यों की अंग्रेजी, वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद यू, और यहाँ पे लगा देंगे हम नॉट। वाई डिड यू नॉट, उसके बाद प्ले, प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्ले द मैच और यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई डिड यू नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमारे हैं। तो जैसे तुम कल मैच खेले थे, यू प्लेड द मैच यस्टरडे, हमने बना दिया यू प्लेड द मैच यस्टरडे। दूसरा वाक्य हमारा, तुम कल मैच नहीं खेले थे, यू डिड नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। तीसरा वाक्य हमारा, क्या तुम कल मैच खेले थे, डिड यू प्ले द मैच यस्टरडे। जब डिड लगाएंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। फिर है, क्या तुम कल मैच नहीं खेले, तो डिड यू नॉट प्ले द मैच यस्टरडे,
उसके बाद है तुम कल मैच कब खेले, जब बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले वाक्य आते हैं तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, इन्हें WH फैमिली वाला बोला जाता है। तो सबसे पहले तुम कल मैच कब खेले तो व्हेन, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा और जो भी बचा होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो व्हेन डिड यू प्ले द मैच स्टार्ट है, उसके बाद तुम कल मैच क्यों नहीं खेले तो व्हाई डिड यू नॉट प्ले द मैच स्टार्ट है। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो एक वाक्य हमने 4 वाक्य आपको बना के दिखा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई से भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो इस स्लाइड में थोड़े मैं आपको 1-2 वाक्य और इधर उधर के बना के दिखा देते हैं, ठीक है, मिक्सर वाले सेंटेंस। स्लाइड में आपको कुछ मिक्सर सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं, जैसे कि नंबर 1 हमारा है मोहन ने कल चाय पी। मोहन ने कल चाय पी। तो इसे हम बनाएंगे मोहन चाय पी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसके बाद क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है हमारा, नेगेटिव है नहीं, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मोहन चाय पी, तो चाय पीने के लिए टेक की सेकंड फॉर्म टुक का प्रयोग करेंगे, मोहन टुक टी। और कल है स्टरडे, ये हमारा हो गया। तो मोहन ने कल चाय पी, तो मोहन टुक टी स्टरडे, मोहन ने कल चाय पी। दूसरा हम लेते हैं हम कल स्कूल नहीं गए, हम कल स्कूल नहीं गए, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम स्कूल नहीं गए तो वी, उसके बाद वी डिड नॉट, उसके बाद गो टू स्कूल और स्टरडे। इसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम, क्या वे मैच नहीं खेले, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वे मैच नहीं खेले। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डिड का प्रयोग करेंगे। तो डिड दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले द मैच, क्या वे मैच नहीं खेले, डिड दे नॉट, डिड दे नॉट प्ले द मैच, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस दे रखे हैं मिक्सर वाले, तो इस प्रकार से इन सेंटेंसों को हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य हमने आपको बना के दिखा दिया। जैसे मोहन ने कल चाय पी तो मोहन टुक टी स्टरडे, ठीक है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। दूसरा, हम कल स्कूल नहीं गए तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल स्टरडे, यहाँ पर डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। क्या वे मैच नहीं खेले तो डिड दे नॉट प्ले द मैच, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्यों को हमने आपको बना के दिखाया है। इसके बाद अगले वाक्यों में हम आपको लेकर आएंगे कि यहाँ पर मिक्सर सेंटेंस कैसे बना जाते हैं। इसके बाद वाला भाग हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके सेंटेंस कैसे होते हैं। तो आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।